92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं क्षितिज रॉय की लिखी कहानी आई हेट यू। ये रजत और ऋषिका भी ना कभी नहीं सुधरेंगे, दोनों मर जाएंगे ऐसी लड़ते लड़ते। रोज की तरह आज भी फोन रखते रखते रजत भाई चालू हो चुके हैं। ऋषि, आई हेट यू सो मच। मी टू। ऋषिका भी कहां चुप रहने वाली है। अरे ये क्या, काट दिया। ये इनकी रोज की कहानी है। 12 साल से दोनों रोज एक दूसरे को ऐसे ही हेट करते आ रहे हैं। इस हेट यू की ना जिंदगी में पहली और आखिरी बार हवालात का रास्ता दिखाया था इसने। कमबख्त वहां भी ये एक दूसरे को यही कह रहे थे, आई हेट यू। वैसे बात कहूं बॉस, बड़ा मस्त किस्सा है ये, आई हेट यू। आज सैटरडे है, बीवी घर पे नहीं है, फ्री हूं और आज दोनों नालायकों की याद भी बहुत आ रही है। सोचता हूं सुनाई डालूं ये किस्सा इस लड़ाकू जोड़ी का। रजत को मैं कॉलेज के पहले दिन से जानता हूं। कॉलेज के गेट पे बेहद सड़ा सा हाय कहा था उसने और तब से यार बन के मेरे से लटका हुआ है। 22/4 के उस दड़बे नुमा फ्लैट में एक साथ ही रहने लगे थे हम दोनों। उफ, क्या दिन थे वो भी। मैं इस गफलत में था कि बड़ा होके IAS बनना है और रजत इस गफलत में कि वो शाहरुख खान है। पढ़ाई से ज्यादा नाटक नौटंकी में दिलचस्पी थी उसकी। अब शाहरुख बनना था कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उस वक्त अव्वल दर्जे के बेवकूफ थे भाईजान। और जैसा कि बेवकूफ करते हैं, कॉलेज का आखिरी साल आते आते रजत बाबू ने भी कुछ ऐसा ही कर दिया। उन्होंने ऋषिका से इश्क कर लिया। उनके शब्दों में ये उनका फर्स्ट एंड लास्ट लव था, एक खूबसूरत बेवकूफी। यार को यूं बेवकूफ बनते देखना अच्छा तो नहीं लगा, पर मैं क्या बोलता, यार जो था। खैर, तब मैं ऋषिका से मिला और उसको देखते ही मैंने जान लिया था कि भाई साहब को इस जन्म में इससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। इसलिए नहीं कि मैडम माधुरी दीक्षित जैसी लगती हैं, इसलिए कि वो दिल से बहुत अच्छी थी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त और रजत की सबसे अच्छी बाबू। शुरुआत के 2 महीने बेहद रोमांटिक बीते। फिर इस कमबख्त आई हेट यू का दौर शुरू हो गया। अब वो चप्पल के कलर से लेके परफ्यूम की स्मेल तक हर मुद्दे पे लड़ने लगे थे। इनका क्या था, मेरी वाट लग गई। सुबह से शाम तक लड़ते, फिर आपस में गुटरगू करते और फिर आई हेट यू बोल के हंसने लगते। बचा मैं तो मैं बाहर बालकनी में सर पकड़े गुलाम अली को सुनता हुआ इनकी लड़ाई खत्म होने का इंतजार करता रहता। कुछ गलतियां आदमी शौक से करता है, इश्क मेरी नजर में वैसी ही गलती है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी आई हेट यू। इस कहानी में अब तक आपने सुना, आज फिर फोन पे बात करते करते रजत के दोस्त को रजत और ऋषिका के बीच की वो लड़ाई याद आ गई है जिसने उसको जिंदगी में पहली और आखिरी बार हवालात का रास्ता दिखाया था। अब आगे। तुम भी चलो ना ऋषिका यार मेरा नुक्कड़ नाटक देखने, रजत ऋषिका से कहता। भाई मेरी क्लास है 3 बजे से, अगली बार चलूंगी पक्का, ऋषिका कहती। और फिर पता नहीं क्यों रजत भड़क जाता। नहीं आना तो बोल दो ना, तुम्हें कोई परवाह नहीं है मेरी, रजत ताने देता। और फिर नुक्कड़ नाटक पे शुरू हुई ये लड़ाई सीधा जाके कहां खत्म होती, आई हेट यू पे। दोनों मुंह फुला लेते, कमरे का पारा आसमान छूने लगता और ऋषिका मुंह फुला के निकल लेती। मुझे लगता है इस प्रेम कहानी का दी एंड आखिरकार हो ही गया। फिर 5 मिनट बीतते और अगले ही पल हमारा शाहरुख खान फोन पे उसको आई एम सॉरी कह रहा होता और मैं बाहर सर पकड़ के रोज की तरह गुलाम अली साहब की शरण में होता। अरे बंद करो यार रोज रोज की अपनी महाभारत, कभी जूते को लेके कभी नाटक, जब देखो 6ठी क्लास के बच्चे जैसा लड़ते रहते हो। और लड़ते तुम हो, कमरे के बाहर मुझको जाना पड़ता है। एक पल को लड़ते हो, अगले पल प्यार बरसाने लगते हो। अरे मैं सिंगल हूं यार, समझा करो मेरा दर्द।
मैं रजत को मन भर सुनाता, सॉरी यार पर अब हैंडल नहीं होता मुझसे सब, ये प्यार व्यार का चक्कर सब धोखा है ये, रजत मुझसे कहता। और मैं उसको गौर से देखता, कितना परेशान सा दिखने लगा था वो। प्यार बीमारी ही ऐसी है, न मिला तो परेशानी, मिल गया तो उससे ज्यादा। यार तुम दोनों ने प्यार किया है, कोई रॉकेट थोड़े है ना हैंडल करना, और अगर इतनी दिक्कत है तो छोड़ दो। भाई मुझको तेरे ब्लड प्रेशर की चिंता हो रही है, देखा है खुद को आईने में, सूख के गुलाब का डंठल हो गए हो। मैं रजत को समझाता। हटाना यार, तू नहीं समझेगा। इतना कह के रजत फिर से ऋषिका को फोन मिलाने लगता। कुत्ते की पूंछ और आशिक के फितूर का कोई इलाज नहीं है, लगे रहो इंडिया। मैं रजत को सुनाता हुआ नीचे चाय पीने कट लेता। कॉलेज में मिलती थी ऋषिका, मैंने एक आध बार हल्के में उससे रजत के बारे में बात करने की कोशिश की थी। यार तुम लोग लड़ाई के घंटे बांध लिया करो ना, मतलब आज संडे है तो आज 2 से 5 लड़ना है, कल मंडे है तो सुबह 1 घंटा लड़ना है, ऐसे मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। मैं ऋषिका से मजाक में तंज करता। बात करती हूँ ना मैं रजत से, वैसे आइडिया अच्छा है। वो भी मस्ती में मेरी बात टाल देती। 2 आशिकों के बीच का झगड़ा किसी राष्ट्रीय समस्या से कम नहीं था, ये मुझे तब समझ आया था। .7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी आई हेट यू। इस कहानी में अब तक आपने सुना रजत और ऋषिका ने एक दूसरे से प्यार करने के कुछ ही दिनों बाद से हर छोटी बात पे लड़ना और आई हेट यू कहना शुरू कर दिया था। लेकिन इस लड़ाई में भी उनका सारा प्यार छुपा था। इस लड़ाई से अगर किसी को सरदर्द होता था तो वो था उनका दोस्त। अब आगे। कभी कभी जरूरत से ज्यादा प्यार करना भी ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तब आप सही और गलत में फर्क करना भूल जाते हैं। हर प्यार करने वाले को लगता है कि उसकी लव स्टोरी हीर रांझा और लैला मजनू जैसी क्लासिक है, और ऐसा ही शायद रजत को भी लगता था। वो ऋषिका से बेहद प्यार करता था। माता रानी झूठ न बुलवाएं, मार्केटिंग के इस युग में सच में बिल्कुल मजनू की तरह प्यार करता था वो, और अपनी बाबू के साथ इश्क के 7 या 8 जितने भी मुकाम होते हैं सबको पाना चाहता था। अच्छा बात यहां तक ठीक थी, लेकिन इश्क करने के बाद भूख लगती है और भूख मिटाने के लिए पॉकेट में पैसे होने चाहिए, ये बात ऋषिका अच्छी तरह समझती थी और रजत को भी समझाना चाहती थी। प्यार व्यार तो वैसे वो भी करती थी, पर उसका प्यार ज्यादा जमीनी था और रजत का प्यार गालिबाना था, बिल्कुल फक्कड़ किस्म का। ऋषिका ने कच्ची उम्र में ही जिंदगी को झेला था। ऐसे माँ बाप को झेला था जो उसको आगे पढ़ने नहीं देना चाहते थे। ऐसी जिंदगी को देखा था जहां रोमांस कोने में दुबका रहता था। इसलिए वो समझदार बन गई थी। कॉलेज के दिनों में उसका एक ही सपना था, जल्द से जल्द अपने पांव पे खड़ा होना, और इसके लिए वो किसी भी चीज से समझौता नहीं करने वाली थी, अपने प्यार से भी नहीं। इश्क का संबंध दिल से होता है, शादी का पॉकेट से। रजत ने राही साहब को पढ़ा जरूर था, समझा नहीं था। ऋषिका ने राही मासूम रजा का नाम भी नहीं सुना था, पर वो ये समझती अच्छे से थी। तो बस बात इतनी सी थी कि अब कॉलेज के आखिरी महीने के बाद ऋषिका मास्टर्स की पढ़ाई के लिए त्रिवेंद्रम जाने वाली थी, और त्रिवेंद्रम दिल्ली से 2000 मील दूर है, जहां उसका करियर होगा और जहां रजत नहीं होगा। बस इसी बात पे रजत खफा था। खफा क्या था, वो तो इस बात को झेल ही नहीं पा रहा था कि ऋषिका उससे इतनी दूर जाने वाली है। नया नया सा उसका प्यार इतनी जल्दी उससे दूर हो रहा था, ये सोच सोच के उसके दिमाग में अजीब सा बवाल हो रहा था। अब ऋषिका उससे दूर हो या उसके पास, वो हर बात पे लड़ने लगा था। बात बात पे हंसने वाला मेरा दोस्त चिड़चिड़ा हो गया था। ऋषिका के त्रिवेंद्रम जाने में अब बस 1 सप्ताह बचा था। कॉफी पीने चलो ना, कितना अच्छा मौसम है आज। उस शाम ऋषिका ने रजत से बड़े प्यार से कहा था, तुम त्रिवेंद्रम जाके पीती रहना, वहां अच्छी बनाते हैं फिल्टर कॉफी। और रजत ने गंदी सी शक्ल बना के जवाब दिया था। ये ऋषिका भी ना, मेरे यार का गुस्सा नजर आता था उसको, लेकिन भीतर का बचकाना प्यार नहीं नजर आता था। लगी चिढ़ाने रजत को, हर बात में त्रिवेंद्रम को कहां से गुजर लाते हो तुम? अरे नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन ऐसी शक्ल तो मत बनाओ। हाँ अब तो मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं लगेगी। अरे नए शहर में नया लड़का ढूंढ लेना, इतना ही बुरा हूं तो। रजत फट पड़ा। रजत स्टॉप दिस नॉनसेंस यार, ऋषिका ने कहा।
मैं वहीं चुपचाप बैठा अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन ताक रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे पास कहीं कोई टाइम बम फटने वाला था। नो, लिसन टू इट, सब सेल्फिश है यहाँ। जब तक काम बना तो प्यार किया, अपनी जिंदगी, अपना करियर, अपना अपना अपना, वही हो तुम भी, प्रैक्टिकल, दुनियादार। जब तक साथ रही दुनिया भर की परेशानियां सुनाती रही तुम, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी कोचिंग, तुम्हारा सब कुछ, और मेरा तो जैसे कुछ भी नहीं था। मेरी फीलिंग्स, मेरी उम्मीदें, मेरे सपने, कभी सोचा उनके बारे में? खैर, तुम क्या सोचोगी? अरे तुम तो अपनी गली के पिल्ले के बारे में मुझसे ज्यादा सोचती थी। अब जाने की बारी आई तो बस सब कुछ कितने आराम से भूल के जाने वाली हो तुम थी ऐसी, मेरे से ही गलती हुई जो मैंने तुमसे प्यार किया। आई हेट इट। रजत भी ना गुस्से में कुछ भी बोल जाता है। एक पल के लिए लगा कि मैं उसको टोकूं, लेकिन इन दोनों के झगड़े में मैं क्या बोलूं, ऐसा सोच के मैं उस वक्त चुप रह गया। मैंने ऋषिका को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। रजत, तुम ऐसे थे? इतना घटिया सोचते थे तुम मेरे बारे में? आई हेट यू यार, सच में। भर्राई आवाज में ऋषिका ने कहा और उठ के सीधा चली गई। रजत गुस्से में था, उसने भी रोका नहीं। टाइम बम फट चुका था, लेकिन इस लड़ाई के बाद कुछ न कुछ दरक सा गया था दोनों तरफ। .7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी आई हेट यू। इस कहानी में अब तक आपने सुना, ऋषिका आगे बढ़ने के लिए त्रिवेंद्रम जाने वाली है और रजत उससे दूरी बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसकी हर बात से नफरत करने लगा है। और यही वजह थी कि उस शाम पार्क में बैठे उन दोनों के बीच कुछ टूट सा गया था। अब आगे। सर जी, आशिक की तब नहीं लगती जब वो गुस्से में अपनी महबूबा पर चीखता है, उसकी तब लगती है जब गुस्सा ठंडा होने के बाद उसी की याद में टेसुए बहाता वो गुलाम अली की गजलें सुनता है और महबूबा पास नहीं होती। इस बार रजत बाबू के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उनका गुस्सा उतरने में इस बार वक्त कुछ ज्यादा लग गया था। इस बार ऋषिका गई तो गई रह गई। न कोई फोन कॉल, न पहले जैसी मान मनव्वल, न पहले वाला बाबू शोना। इस बार चोट शायद भीतर तक लगी थी। उस दिन के बाद जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया था। उनकी नॉन स्टॉप लड़ाई, वो उनका हर छोटी बात पे एक दूसरे को आई हेट यू कहना, वो रात को हमारा एक साथ लेट नाइट शो जाना, वो छोटा बड़ा सब कुछ जो खूबसूरत था। ऋषिका को जाने में अब बस 2 दिन थे। रजत ने अब भी उससे बात नहीं की थी। है नाम होठों पे अब भी, लेकिन आवाज में पड़ गई दरारें। इस किस्म के गाने सुनता वो दिन भर चुपचाप रहता था। ऋषिका के जाने के ठीक 1 दिन पहले उसका नुक्कड़ नाटक भी था। इस बार उसने उसको वहां बुलाने के लिए मिन्नतें भी नहीं की थी। बस चुपचाप काला कुर्ता और घुटनों से फटी हुई जीन्स पहन के निकल गया था। उस दिन उसकी शक्ल देख के मुझको पहली बार उसकी नहीं, उसके माँ बाप की फिक्र हुई थी। कमबख्त कहीं कुछ ऐसा वैसा न कर ले। दिल टूटता है औलाद का तो दर्द तो माँ बाप को ही होता है ना। मैं रजत के पीछे पीछे उसके साथ हो लिया। नाटक शुरू हुआ और रजत ने अपनी जिंदगी की सबसे घटिया एक्टिंग करनी शुरू कर दी। आंखें थीं कि आंसुओं से ओवरफ्लो कर रही थीं। लफ्ज कहीं थे, आवाज कहीं, और लड़का हमारा भगत सिंह का रोल कर रहा था। जय हो। बहरहाल नाटक खत्म हुआ और खत्म होते होते मैंने भीड़ के एक कोने में ऋषिका को खड़ा पाया। आज पहली बार उसके नाटक को देखती हुई, भीड़ में दुबकी हुई, जैसे छुपाना चाहती हो कुछ। ये आशिक भी ना अजीब जीव होते हैं। उसने मुझको देखा और हौले से मुस्कुरा दी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी आई हेट यू। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रजत और ऋषिका हमेशा झगड़ते रहते हैं
लेकिन इस बड़ी लड़ाई के बाद जैसे सब कुछ बदल गया था। न रजत ने ऋषिका को मनाया, न ऋषिका ने रजत को, लेकिन उनका प्यार अब भी बचा था। आज ऋषिका त्रिवेंद्रम जाने वाली है आगे की पढ़ाई के लिए, और रजत अब भी पत्थर की तरह चुप है। अब आगे। आज ऋषिका जाने वाली थी, सबको पता था, मुझे भी, रजत को भी। 1 महीने पहले लाइन में 4 घंटे खड़े होके टिकट मैंने तो लिया था। 3 बजे उसको जाना था। रजत छत पे अकेला खड़ा शायद पुरानी यादें ढूंढ रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सूजी हुई थीं और बाल बेतरतीब बिखरे हुए थे। कुल मिला के ऑलमोस्ट देवदास लग रहे थे भाई साहब, लेकिन लग जो भी रहे हों, उस दिन उसको ऐसे देख के मुझे उस पर बेहद गुस्सा आया। क्या कर रहे हो? मैंने उसके पास जाके पूछा। छत पे खड़े हैं, उसने बेहद घटिया जवाब दिया। वो दिख रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या कर रहे हो? पागल हो गए एकदम से? इतनी नफरत करनी थी तो पहले क्या देख के प्यार किया था उससे? और अगर नफरत करनी है तो ढंग से नफरत करो ना। यूं उसकी याद में बाल्टी भर रोते भी हो, 4 दिन से मेरे वॉकमैन पे गुलाम अली को सुन सुन के कैसेट घिस दियो, और अब बड़ा चले नफरत करने के लिए। भाई मेरे, नफरत करने के लिए जिगरा चाहिए होता है, वजह चाहिए होती है, और तेरे पास ना जिगरा है ना वजह। किस वजह से लड़ता है तू आज तक उससे? कि वो तुझसे दूर चली जाएगी तो भूल जाएगी? कि उसने प्यार ही नहीं किया तुझसे कभी? कि वो तेरा ख्याल ही नहीं रखती, प्यार नहीं करती? अरे करती है वो तुझसे, हाँ थोड़ी अलग है, थोड़ी नकचड़ी है, थोड़ा परेशान करती होगी, लेकिन तेरे हर आई हेट यू के बाद मुस्कुरा के तुझको आई हेट यू भी वही बोलती थी। बनाना है उसको अपना करियर, पर क्या उसके अपने में तू नहीं है? क्या बिना इसके जिंदगी चलेगी? आई थी भाई संडे को तेरे सड़े से नुक्कड़ नाटक को देखने। ले देख ले तेरे लिए क्या देके गई है। आई हेट यू लाइक आई लव यू वाला कार्ड, और कहा है मुझसे तेरा ख्याल रखने को। पड़ गई ठंड तेरे को? कर ले और नफरत। खड़ा रहे अब यहाँ पे और बन जा देवदास। निकल गई तेरी पारो। मैं भी ना, पता नहीं कैसे उस पल मेरे अंदर आनंद के राजेश खन्ना की आत्मा घुस गई थी कि मैंने इतना लंबा भाषण रजत के मुंह पे दे मारा, और मेरे कहने का रजत पे कुछ ऐसा असर हुआ कि इस आई हेट यू स्टोरी के क्लाइमैक्स का दिल वाले दुल्हनिया मोमेंट बिल्कुल करीब आ गया। रजत अचानक से रोने लगा, और फिर मेरी इकलौती साफ शर्ट में अपनी आंख और नाक से निकलता पानी पोंछ के उसको बर्बाद करने के बाद उसने अचानक से मुझसे कहा, भाई कुछ पैसे होंगे तेरे पास? 100-200। महीने का एंड था, पॉकेट वैसे ही टाइट थी। उस पे सर जी की फरमाइश। 1 सेकंड के लिए सोचा, फिर नहीं सोचा। क्या करें यार की आशिकी थी। इतना खर्चा तो बनता था। बस फिर क्या था, भाग के रजत ने मटमैली हुई कमीजों में से एक कमीज निकाली और हम दोनों निकल गए अपनी मंजिल की ओर, वही निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जहां से अगले 1 घंटे में चंडीगढ़ कोच्चिवली एक्सप्रेस पे सवार होकर ऋषिका दिल्ली को टाटा बाय बाय कहने वाली थी। सुनने वालों, आपको लग रहा होगा कि ये हमारी लव स्टोरी का क्लाइमैक्स है, पर पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी आई हेट यू। रजत और ऋषिका प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन हमेशा लड़ते रहते हैं, आई हेट यू कहते रहते हैं। पर एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद दोनों में दरार आ गई है और ऋषिका पढ़ाई के लिए त्रिवेंद्रम जा रही है, रजत से बहुत दूर। और आखिरी वक्त पे रजत को पता लग रहा है कि वो क्या खो रहा है, तो वो रेलवे स्टेशन की ओर भाग रहा है। अब आगे। भाई कौन सी बोगी है उसकी? भागते भागते रजत मुझसे 10वीं बार पूछ रहा था। भाई B2, अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिखवाएगा? हाँफते हुए मैंने उससे कहा, 3 बजे खुलेगी ना, जल्दी से ऑटो खोज यार, जल्दी कर। भाई साहब को भी ना सब ठीक करने के लिए बस यही टाइम मिला था। जून का महीना था, दिल्ली लू में तप रही थी, सड़क पे दूर दूर तक ऑटो का कोई नामो निशान नहीं था। फिर थक हार के जिन खोजा तिन पाइयां की तर्ज पे एक ऑटो वाले और उनके ऑटो के दर्शन हुए। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, कितना? 200 जी, ऑटो वाले ने कहा। हम दोनों की जेबों में कुल मिला के इतने ही थे। मेरी जेब में 100 के 2 नोट और रजत की जेब में हवा। हमने 1 सेकंड के लिए एक दूसरे को ताका और फिर आंखों ही आंखों में कहा, अरे बाहर में गया पैसा, आखिर एक आम आदमी हर दिन थोड़े ना शाहरुख खान बन जाता है। तो फिर क्या था,
ऑटो चला और हम दोनों शूरवीर ऑटो में बैठे जल्दी से निजामुद्दीन पहुंचने का वेट करने लगे। पर इस ब्लॉकबस्टर स्टोरी में ट्विस्ट अभी बाकी था। स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले ऑटो बेचारा टें बोल गया और ऑटो वाले ने सॉरी बेटा जी बोलते हुए हमारे 200 रुपए जकड़ के हमको ऑटो से उतार दिया। स्टेशन और रजत का प्यार अभी भी 1 किलोमीटर दूर था। रजत तो खैर चूंकि अभी तक इश्क के नशे में चूर था तो उसने वहीं से अपनी ऋषिका के लिए दौड़ लगा दी और बचा मैं। तो भाई कभी 80 किलो के इंसान से पूछना कि चिलचिलाती धूप में 1 मील दौड़ना कैसा लगता है। एक तो जून की गर्मी, उस पे वहीं बीच सड़क पे यार के लिए मैराथन, और बची खुची कसर तब पूरी हो गई जब बीच रास्ते में मेरे दाएं पैर की चप्पल टूट गई। बेड़ा गर्क हुआ ऐसी मोहब्बत का। मन ही मन रजत को हजारों गालियां देते देते अपनी टूटी चप्पल हाथ में लिए मैं जितना हो सका तेज दौड़ता रहा। और ऐसे ही भागते भागते हम सीधा 3 नंबर प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए। गाड़ी खुलने में अभी 10 मिनट बाकी थे। बोगी की भीड़ ने हम पसीने में भीगे दोनों पागलों को बिल्कुल अजीब निगाहों से देखा। फिर रजत ने ऋषिका को देखा जो बोतल से मुंह लगा के पानी पी रही थी। उसने उसके हाथ से एकदम से वो बोतल छीनी और एक सांस में पूरी बोतल खत्म करते ही शुरू हो गया। ऐसे चली जाओगी ना, बताना भी नहीं होता है ना। एक बार कॉल नहीं कर सकती थी तुम? ज्यादा हीरोइन बनती हो ना, इसीलिए गुस्सा आता है तुम पे। कभी जो गुस्सा हो जाओ तो तुम मना नहीं सकती हो क्या? हर बार हमें सॉरी बोलेंगे और मैडम जी यहाँ बैठ के जाने का वेट कर रही हैं। आई हेट यू यार। रजत बोलता रहा, बोलते बोलते रोता रहा। मैं हाथ में चप्पल और लोग आंखों में हैरत लिए सुनते रहे। तुम ही बोलते हो ना कि सेल्फिश थे हम, कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते, जाओ जाके खोज लेना अच्छा सा बॉयफ्रेंड। देखते हैं हम भी कौन प्यार करेगा तुमसे इतना। गलती करो तुम, चीखो तुम, लड़ो तुम और मनाए हम। ये बड़ा अच्छा है। हर 5-5 मिनट में सॉरी बोलते थे, इस बार बहुत लंबा वेट करा दिया। ऋषिका बोली। फिर आया अपनी कहानी का अल्टीमेट मोमेंट, जब दोनों गले लग के एक दूसरे को 5 मिनट तक आई हेट यू बोलते रहे। मैं तो बाय गॉड शर्मा ही गया था इस सुखदंत को देख के। जिंदगी में पहली बार खुद के सिंगल होने का अफसोस हुआ था। लगा चलो अंत भला तो सब भला, पर अंत अभी कहां। अगले ही पल रजत उसका बैग लिए नीचे उतर रहा था। आधे महीने की लड़ाई के बाद इन दोनों लव बर्ड्स ने आज बिछड़ना कैंसिल कर दिया था। बस यही गलती नहीं करनी चाहिए थी हमारे हीरो को। स्टेशन से अच्छे भले निकल रहे थे कि बिल्कुल मुहाने पे उस टीटी ने हमको रोक लिया। जी हाँ, टिकट दिखाई जरा जल्दी, चेकिंग चालू है आज। सामने खड़े टीटी ने कहा। बस वही नहीं था हमारे पास। क्या हुआ, टिकट नहीं है? चलो कोई नहीं जी, लाओ 200 रुपए, पर्ची काट देता हूँ। स्टूडेंट रिबेट है जी। हर भारतीय बाबू की तरह उसने भी हमको जुगाड़ ऑफर किया, लेकिन ये भी नहीं था हमारे पास। और अगले ही पल हम तीनों रेलवे पुलिस की हाजत में बैठे हुए थे। रजत अब भी ऋषिका की आंखों में ही देख रहा था। ऋषिका उसके कंधे पे मुक्के बरसाती हुई बीच बीच में आई हेट यू बोल रही थी, और मेरा मन कर रहा था कि हाथ में रखी टूटी चप्पल रजत के सर पे दे मारूं। पर क्या करता सर जी, छोड़ दिया। थाने में ही सही, अपना यार कई दिनों बाद स्माइल कर रहा था उस दिन। बस इतनी सी थी ये कहानी।